जय माता दी, जय हो भैरव बाबा की, जय हो लाल धारी सरकार जी की। पर अपना मन गवा ही नहीं देता। जब आपको सिम्टम्स आ रहे हो सारी चीजें, और फिर उन्हें पूरी जिंदगी बच्चा नहीं लगा। मतलब इतनी बुरी कंडीशन है क्या, मतलब प्रेगनेंसी को लेके। चलो ठीक है, 1 महीने का है ना, 1 महीने बाद मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या पोजीशन होगी अब मेरी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द आप सभी की गोद भर जाए और हमारी भी भर जाए, और भैरव बाबा और लाला की सरकार अपनी कृपा स्टीम पर बनाए रखे। दोस्तों, आपके जो कमेंट है ना, वो बहुत सारे थे, और सब अपनी परेशानी व्यक्त करते थे कि मतलब मुझे 6 साल हो चुके हैं, और मैं भी मंदिर गई थी। मैं भी भैरव धाम गई थी, मतलब लाल धागे सरकार जी के मंदिर में गई थी। एक बहन का कमेंट था कि 6 साल से मतलब उनके पास में बेबी नहीं है। एक बहन बता रही थी कि 12 साल हो चुके, उनके पास बेबी नहीं है, बहुत परेशान है। तो इस तरीके की दिक्कतें हैं। तो मैं एक छोटी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। देखो, कभी कभी लगता है, एक बहन बोली थी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 5 दिन चढ़ गए हैं। मतलब अब तक उनकी डेट नहीं आई, डेट आने का टाइम था, पर 3-4 मंथ से ऐसा ही हो रहा है उनके साथ में। और फिर बाद में डेट आ जाती है, जब वो चेक करती है तो नेगेटिव आता है। तो पता ना, कभी कभी किट का फॉल्ट भी रहता है, कभी कभी किट भी खराब होती है हमारी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने 3-4 व्लॉग देखे थे। जब मतलब आप परेशान हो तो आप कुछ ना कुछ तो सर्च करोगे, तो सर्च करते करते बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। अभी मतलब फरवरी में मुझे भी ऐसा लगा था, मेरे भी 2 दिन ऊपर हो गए थे, मतलब 2 दिन चढ़ गए थे, या मेरी 2 दिन लेट आई थी, पर मेरी 28 डेज की साइकिल है। या फिर कभी कभी 27 या 26 या 28, ऐसा ऐसा हो जाता है कभी कभी, पर अधिकतर मुझे 28 डेज की ही साइकिल है। तो ये या तो हार्मोन के गड़बड़ के कारण हो सकता है, पर उन बहन की वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद किट की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि 3-4 ब्लॉग्स थे इस तरीके के। उन ब्लॉग्स में यही बताया गया था कि उन्होंने जैसे चेक किया था तो उसमें नेगेटिव आया था, मतलब डबल लाइन नहीं आई थी, एक ही लाइन आई थी, सिंगल। फिर उसके बाद में वे डॉक्टर के यहाँ गई कि मुझे सिम्टम आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी है। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। ठीक है, तो उन्हें हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई, जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, वो ब्लीडिंग हुई। तो उन्हें लगा कि शायद पीरियड आगे हो। तो उन्होंने 2-3 दिन तक देखा कि चलो ठीक है। फिर भी उनको सिम्टम आ रहे थे। फिर वे डॉक्टर के यहाँ गई, तो डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर अपना बीटा एससीजी के लिए बोला कि मैडम मेरा बीटा एससीजी लिख दो, एक बार मैं जांच करा लूंगी। तो 550-600 रुपये का बीटा एससीजी की जांच होती है, वो उन्होंने कराई, तो उसमें पॉजिटिव आया। वो 72 घंटे में, 48 घंटे या 72 घंटे के अंतर्गत कराया जाता है। मतलब एक दिन छोड़ के, आज हुआ, एक दिन छोड़ा, फिर उससे अगले दिन हुआ, आज करेंगे तो फिर परसों होगा। तो इस तरीके से उनका जांच हुआ, तो उसमें पॉजिटिव आया। उसमें जो रेंज थी वो बढ़ी हुई आई, डबल हो जाती है वो। उन्होंने बोला कि अगर मतलब प्रेगनेंसी तो है कहीं ना कहीं, 15 दिन और वेट करो। 15 दिन वेट किया उन्होंने, तो उनका भाई पॉजिटिव आया। बेबी में धड़कन भी आ गई थी 15 दिन बाद जब हो गई। तो ये चीजें हो जाती हैं। और जैसे कि मुझे 2 दिन चढ़े थे, मैं डॉक्टर के यहाँ गई, उन्होंने कहा कुछ ऐसी चीज नहीं है, तुम्हें इन्फेक्शन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इस तरह की चीजें बोल दी। बल्कि मैं पानी प्रॉपर पीती हूँ, और मैं मतलब काफी ध्यान रखती हूँ अपना, उसके बावजूद भी चलो ठीक है, इन्फेक्शन या हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह की चीजें होगी हो, पर अपना मन गवा ही नहीं देता। जब आपको सिम्टम्स आ रहे हो सारी चीजें, और फिर पीरियड होने के बाद में तो इतनी बुरी हालत हुई थी, मतलब चक्कर ही चक्कर आ रहे थे बस। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ज्यादा भरोसा ना करो भाई किट पे। और क्या बोलूँ मैं, अगर किट पे भरोसा नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, वही वाली बात है। कैसे पता चलेगा, वेट करो, वजन का काम मत करो। वजन का काम एक है सोनल, डॉक्टर सोनल है, यही है, वे जोधपुर में बैठती है। अगर नेट पे सर्च करोगे, उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो मिल जाएगा। बहुत अच्छी एडवाइस देती हैं। तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको वजन का काम करना है तो मिनिमम 5 किलो तक का वजन उठा सकते हो, और वो भी बहुत आराम आराम से। जैसे कि एक बुजुर्ग आदमी आराम आराम से काम करता है ना, एक स्लो मोशन में, इस तरीके से आपको काम करना होगा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी सब कुछ पॉसिबल है। और जिन बहनों को पीरियड नहीं हो रही, उनके लिए एक छोटी सी टिप्स है, जो एक होम रेमेडी है एक तरीके से। कि ये बोलते हैं कि एक संतरा लो, और एक जो है लहसुन की कली लो, उसे अच्छे से कूट लो, या कूट ही लो, एक है तो वो कूट जाएगी आराम से। तो और एक उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, वो ले लो। उसमें हल्का फुल्का पानी मिलाना चाहते हो तो मिला लो, अदरवाइज मत मिलाओ। तो अगर इसको 3-4 दिन भी कर लेते हैं तो पीरियड आ जाते हैं। अगर जिनको पीरियड नहीं आ रहे, पीरियड की प्रॉब्लम है, काफी सारा इलाज करा लिया,
तो ये छोटी सी होम रेमेडी है, इसको करके देखना। ये मेरे सामने एक व्लॉग आया था, उसमें मैंने कमेंट देखे थे, सबके पॉजिटिव कमेंट थे, मतलब जिनके काफी महीने हो जाते हैं उनको पीरियड नहीं आते, उनके पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे। बहुत अजीब सी बात लगी थी, और सरप्राइज वाली चीजें हैं, करके देखना एक बार। और मैं भी करूंगी, जब नवरात्रि खत्म होंगे उसके बाद मैं भी एक करके देखूंगी कि इससे फाइब्रोइड का सोल्यूशन भी हो सकता है। इसमें सिस्ट वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो भी खत्म हो जाती है, ऐसा मतलब उस वीडियो में बताया गया था। बड़ी हेल्पफुल वीडियो थी वाकई में, आप इसे ट्राई करके जरूर देखना। मैं तो करके देखूंगी अभी थोड़ा सा नवरात्रि की पूजा होने के बाद में। बोले थे कि पुरुषों के लिए कौन सी किट है, तो पुरुषों के लिए जो किट है मैंने उसे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप वो देख लीजिएगा। मैंने ये वाली मंगाई थी अमेजोन से, ऑनलाइन मंगा ली थी। और हाँ, अगर आप शॉप से मतलब दुकान से लेके आना चाहते हैं, स्टोर से लेके आना चाहते हैं, तो स्टोर से लेके आ जाए, वो काफ़ी अच्छा है, वो थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। अगर फेंट वाला डंडा आ जाता है आपको, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। महात्मा जी हैं या महाराज जी हैं, ये बोलते हैं, लाल दादी जो सरकार है, ये बोलते हैं कि इनके ब्लॉग्स में है कि अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं रात के टाइम में, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है। और अगर उनकी ओजडी मिलाते हैं तो उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। 5-5 दिन में मतलब जिनके नील थे उन्हें भी बच्चा लग गया था। तो भाई जिनको ज़रूरत हो उन्हें ज़रूर शेयर करना। और बहुत हेल्पफुल है ये आपके लिए, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतना तो बात करूंगी ही। पूछ रहे थे कि मुझे प्रेगनेंसी है क्या, नहीं मुझे प्रेगनेंसी नहीं है, मैं दवाई खा रही हूँ और योगा एक्सरसाइज कर रही हूँ, और थोड़ा अपने डाइट के हिसाब से चल रही हूँ। संकल्प लिया हुआ है, उसको मैं पूरा कर रही हूँ, संकल्प को पूरा कर रही हूँ। सुबह शाम दीवा आरती करती हूँ। इससे भी यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लाल धागे सरकार पर भरोसा करते हैं तो आप भी दिया जलाए, आरती करें, और डाइट प्लान करें, और योगा स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश करें। ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा। मॉर्निंग के टाइम में मेडिटेशन करें, मेडिटेशन बहुत सिंपल है। ओ, ऐसा 5-6 बार कर लें आप, तो ये सबसे अच्छा है। और और भी जो योगा है मैं धीरे धीरे बताऊंगी आपको। बहुत सारे योगा हैं जो मैंने वीडियो में अब तक नहीं लगाए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहती, बस इतना ही काफ़ी है। और आपके कुछ क्वेश्चन हो आप प्लीज़ पूछिएगा। आप पूछ रहे थे मेरी शादी को कितना साल हुआ, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। और कंसीव मुझे मतलब 2 बार तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई, और 2 बार मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं गई, मतलब घर पे ही मिसकैरेज हो गया। पॉजिटिव में फेंट डंडा आया था मेरा, और 2 बार में सही डंडे आ गए थे, पर मतलब डंडे का मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आ गया था। पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, चलो जो हो गया हो गया, उस बारे में हम बातें नहीं करते। हमारा काम कर्म करने का है, हमको कर्म करना है। अब हमने क्या गलती की है या क्या पाप किए हैं, या हमारे शरीर में क्या दिक्कत है, हमें अपने शरीर को समझना पड़ेगा। अपने आप को दोष देने से कोई मतलब नहीं है। और जो लोग गलत बातें बोलते हैं कि मतलब इसको इस कारण से बच्चा नहीं हो रहा, उस कारण से ये ऐसी है वैसी है, तो भाई उन लोगों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें मत बोला करो, ठीक है। आपके भी बच्चे हैं, ये मतलब आपके बच्चे हो गए हैं, तो आप कुछ भी बोलोगे, अपनी मन गढ़ंत कुछ भी बोलते चले जाओगे। थोड़ा शर्म करना चाहिए आपको, ठीक है। अगर सामने वाला आपको परेशान दिख रहा है, तो उसे सहयोग करने की बजाय आप उसे टोंट कसने लगते हो, तो आपको थोड़ी बहुत शर्म होनी चाहिए। क्योंकि सब ना, ये दुनिया गोल है, और सब घूम फिर के आता है वापस। इसे थोड़ा ना हिसाब से बोलना चाहिए। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, आप सभी स्वस्थ रहे, और भरोसा रखें भगवान पे, और अपनी एक्टिविटी पर ध्यान दें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ सिर्फ ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज करें, ये भी बहुत धीरे धीरे करना, ज़्यादा स्पीड में मत करना, और नॉर्मली 5 या 10 बार इतना काफ़ी है। तो इससे काफ़ी अच्छा मतलब ऑक्सीजन अच्छी तरीके से आपके फेफड़ों में जाएगी, तो बच्चे में भी पहुंचेगी, सब कुछ सही सही अच्छा होगा। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज एक्सरसाइज वगैरह ना करें। अगर आप करते हुए आ रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी करना। मतलब एक बार वीडियो के कमेंट में जाकर देख सकते हैं कितने लोग परेशान हैं और उम्मीदें हार जाते हैं। 12 साल बहुत होते हैं। और आपसे बताओ ना, 27-27 साल बाद भी मतलब बच्चा लगा है। इस तरीके की कंडीशन भी है, इसलिए निराश ना हो, अपनी उम्मीदों को बढ़ाए, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाए। नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें कि नहीं होगा, होगा जरूर, कोशिश करें, जरूर होगा। अपने शरीर के साथ में कोशिश करें कि शरीर ठीक रहे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और आप टेंशन लेंगे, तो 10 बीमारी और पास में आ जाएंगी कि नहीं होगा, क्या होगा, अभी हम इतनी उम्र के हैं, फिर क्या होगा। तो ये सब चीज़ों को सोचने से कोई भी फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है।
जैसी कंडीशन में है उससे भी बुरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए अपना अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। शरीर में एक्टिविटी बढ़ा दो अपनी, खाने पीने की डाइट चेंज कर दो, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो, तो ज़रूर पॉसिबल है। अभी चलो ठीक है, 1 महीने का है ना, 1 महीने बाद मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या पोज़ीशन होगी। अब मेरी 30 के मेरे फाइब्रॉइड्स हैं, देखते हैं क्या कंडीशन निकलेगी उनकी, ठीक है? और दवाई का क्या परिणाम निकलेगा, ठीक है? ये सब चीज़ें अगले महीने तो आ ही जाएँगी ना सामने। अगर ये वाली बात है कि चलो देखते हैं, तो मैं तो अब मतलब चैनल वैसे मेरा कॉमेडी चैनल था, पर अब मैं व्लॉगिंग में आ गई हूँ, तो मतलब कंडीशन इतनी लोगों की खराब है, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे इसी फील्ड में रहना चाहिए। मैं आपके साथ में शेयर करूँ, तो आपका भी हौसला बढ़ेगा, क्योंकि ये जो भैया है उन्होंने शेयर करा, वाक़ई में बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसे कमेंट भी आए कि हाँ, हमारा पॉजिटिव आया है, तो लोगों को हौसला मिलेगा, वो जानने की उत्सुकता रहेगी, मेरे अंदर भी है कि मतलब आपको 10 साल हुए, तो आपने कितने साल इलाज लिया, किस तरीके से इलाज किया, क्या परहेज़ करा, खाने में क्या-क्या रखा, तो ये सब चीज़ें मतलब मन में आती हैं। तो अगर कोई इस तरीके से कमेंट करते हैं, तो उससे हौसला बढ़ता है, नेगेटिव फिर इंसान सोचता नहीं है। और वहाँ के पॉजिटिव रिज़ल्ट देख के भी तो हम वहाँ पे गए ना, कि वहाँ पे पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं, चलो चलते हैं। यही सोच के आप लोग भी गए होंगे और यही सोच के आप लोग जाना चाह रहे होंगे। आप मन में भरोसा रखें, संकल्प लिया है संकल्प पूरा करें, डाइट प्लान करें, एक्सरसाइज योगा करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज ना करें, वजन का काम ना करें, बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे काम करें। रोटी नहीं बनती, रोटी मत बनाओ भई, चिल्ले, खिचड़ी-विचड़ी कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाओ, ठीक? अपना हल्के से हल्का काम करने की कोशिश करो। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद इस कारण से हो गया और इस उस कारण से, पर नहीं, कुछ शरीर में ही प्रॉब्लम है, मेरे खुद के शरीर में कोई दिक्कत ऐसी है, तो मुझे खुद से ही ठीक करनी पड़ेगी। क्योंकि बचपन में जैसा शरीर था, धीरे-धीरे वो शरीर चेंज होता जा रहा है। उसको ठीक करना पड़ेगा ना, तो एक्टिविटी लानी पड़ेगी। पहले जैसा शरीर नहीं है, पहले बचपन में बहुत फुर्ती थी, अब इतनी नहीं है। धीरे-धीरे साल बाद तो बुढ़ापा आने वाला, 20, 30, 40 साल बाद बुढ़ापा ऐसा होगा कि मतलब हम तो बुड्ढे हो जाएँगे। तो बच्चे की प्लानिंग सही टाइम से कर लें, इससे अच्छा तो क्या है। और सबसे बुरी खबर पता है क्या लगी? तो महाराज जी के जैसे प्रवचन चल रहे थे, उसमें एक बुजुर्ग महिला के बारे में बोल रहे थे कि 60-60, 70 साल की एज में भी औरतें वहाँ पे आ रही हैं। मतलब उन्हें पूरी ज़िंदगी बच्चा नहीं लगा। मतलब इतनी बुरी कंडीशन है क्या मतलब प्रेगनेंसी को लेके? तो भई मेरे तो होश खराब हो गए सच में मतलब। 60 और 70 साल की एज में भी अगर आप बच्चे के लिए सोच रहे हो, उनका बच्चा नहीं है, वो बहुत अजीब-सी बात है। तो हमें अपना शरीर फिट करना है, ठीक? क्योंकि फिर 9 महीने की जननी है, वो अच्छी होनी चाहिए। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हो, जिनका मैं जवाब दे सकती हूँ, मैं ज़रूर जवाब दूँगी और उम्मीद करूँगी जिन लोगों को ज़रूरत है, उनको ज़रूर शेयर करिएगा, उनका भी भला हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। जिन लोगों को ज़रूरत है, उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हो भैरव बाबा की, जय हो लाला की सरकार की। लाला की सरकार अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखे, सभी की गोद भरे, ऐसी मनोकामना करते हैं और हमारी भी गोद भरे। जो भूल चूक हुई हो वो माफ़ करे।